मालेगांव बॉम्ब स्फोट के बारे में जो हुआ 17 साल उनको सहना पड़ा, जी, उसी तरह से आसाराम बापू को भी सहना पड़ रहा है। बिल्कुल। क्योंकि न्याय इतना इतना तुम यदि तुमको किसी को शिक्षा देनी है, उसको पनिशमेंट देनी है, तो उसकी केस जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए। जी, अभी ये जो मालेगांव वाली केस थी, वो भी 17 साल चलाई। 17 साल तक वो अंदर रहे। इतने साल तक अंदर रहे, सहन करते रहे। वैसे ही आसाराम बापू भी सहन करते रहे, सहन कर रहे हैं, और सालों साल केस चल रही है। और इसलिए बाद में भी यदि आसाराम बापू छूट भी गए, तो क्या न्याय होगा? ये न्याय जी, नहीं हो सकता। बिल्कुल। ये तो सारा अन्याय है। तो उनके केस जल्दी चलाओ, साल 2 साल में निपटाओ, और फिर देखो, फिर वो न्याय होगा, जी, फिर न्याय होगा। अभी इतना टाइम लग रहा है, इतना वक्त लग रहा है न्याय दिलाने में, तो स्वाभाविकता है इसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है न्याय बिल्कुल। व्यवस्था के ऊपर, कि भाई ऐसे ही पनिशमेंट हो रही है। नीचे के कोर्ट ने पनिशमेंट किया बराबर, ठीक है, एक बार समझे कि वो डिसीजन जो कुछ है उसको चैलेंज किया है, जी, तो वो तो जल्दी चलना चाहिए। बिल्कुल। केवल केवल आसाराम बापू एक साधु है, संत है, इसलिए उनके ऊपर इतना नहीं चला। वैसे तो अनेक अभियुक्त पड़े रहते हैं बिल्कुल। जी, जेलों में, जी, कि जिनकी सुनी नहीं जाती। जी, लेकिन उसी तरीके से तुम आसाराम बापू जी को भी ट्रीट करेंगे? जी, ये व्यवस्था है क्या? ये बिल्कुल, व्यवस्था के ऊपर का बड़ा प्रश्न चिन्ह हो रहा है। बिल्कुल। और इसलिए साधु संतों को ऐसे टारगेट करना, ये अच्छी जी, बात नहीं है। तुमको बिल्कुल। चलाना कि चलाओ, तुमको जो करना है वो कानून की तरफ से कानूनी तौर पे जो करना है वो जी, बात अवश्य करिए। जी, लेकिन इसके लिए इतना डिले मत लगाइए कि जिसमें वो जो आदमी है, जो जो न्याय मांग रहा है, बिल्कुल। न्याय के लिए तड़प रहा है, उसकी तड़प ही खत्म हुई, उसकी जान ही चली जाए। आज इतनी उम्र है, बापू जी की 87 वर्ष उम्र है और और इस उम्र, स्वास्थ्य की भी हाँ, बड़े चिंताजनक स्वास्थ्य की स्वास्थ्य है। चिंता की बात है, सब बात, जी, ये बात हाईकोर्ट क्यों नहीं देखती? ये बात बिल्कुल। हाईकोर्ट ने क्यों नहीं देखी? ये न्याय व्यवस्था ने ये बातें नहीं देख सकती क्या? जी, देखना चाहिए उन्होंने ये बातें। और आम जनता यही सवाल करती है कि बड़े-बड़े आतंकवादी हाँ, छूट जाते हैं, बड़े-बड़े हाँ। बलात्कारियों को भी बेल मिल और जाती है, गुनाहगारों को और मिल जाती साधु है, संतों नहीं को मिलती। खामखा अंदर बैठाना पड़ता है। जी, और खामखा उनके लिए उनको हैरेसमेंट, टॉर्चर होता है। जी, और मीडिया द्वारा भी खूब उसमें वो तो कुप्रचार और मीडिया फेक ट्रायल, है। जी, आसाराम बापू के केस में मैं आपको बोलता हूँ, जी, तो मीडिया ट्रायल थी। बिल्कुल। वो जी, मीडिया ने चलाया ट्रायल। आजकल अपने देश में मीडिया को कुछ पता नहीं होता, वो टीआरपी बढ़ाने के लिए अपना काम करते हैं। जी, टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी न्यूज़ देते हैं, स्प्रेड करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उनके कॉम्पिटिशन में वो जो न्याय है, वो न्याय बिल्कुल, नहीं मिलता। बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि न्यायाधीश भी आखिर में आदमी है, वो भी बिल्कुल, समाज में रहने वाला आदमी है, वो भी टीवी देखता है, वो भी न्यूज़ देखता है, बिल्कुल, वो भी सब बातें सुनता है, उसका असर उसके मन में भी होता ही है ना, बिल्कुल। होता ही है। तब जब डिस्क्रिशन की बात आती है, डिस्क्रिशन इस्तेमाल करने की बात आती है, तब वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि जी, उसके मन में मीडिया का प्रभाव होता है। बिल्कुल, प्रभाव रहता है। इसलिए वो जो डिस्क्रिशन होता है कि भाई ये बात इन्होंने की है क्या नहीं की है, तो उस टाइम बेनिफिट ऑफ डाउट शुड गो टू एक्यूज, बिल्कुल, आरोपी को बिल्कुल, जाना बिल्कुल। चाहिए। हुँ, लेकिन वो उस टाइम देता नहीं है, नहीं, क्योंकि उसके प्रभाव ऊपर मीडिया का है। प्रभाव मीडिया का होता है। इसलिए मीडिया ट्रायल ये बातें होती है। जी, मीडिया में बातमी देना, खबर देना एक अलग बात है, और मीडिया में इस तरीके से चर्चा करना, चर्चा चलाना, सब बातें उपस-उपस के बोलना, रिपीट जी, रिपीट करके बोलना, ये बातें तो भई गलत बात है। बिल्कुल। इसलिए सेंसिटिव केसेस में मीडिया का ट्रायल जो होता है, वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत डरावना होता है, और वो अच्छा नहीं होता। जी, इसके ऊपर कोर्ट ने कुछ तो भी करना चाहिए, कुछ तो भी डायरेक्शन देना चाहिए। जी, बस बिल्कुल, यही मेरा कहना है। और आसाराम बापू जी को न्याय एक दिन ज़रूर मिलेगा, लेकिन जी, इतना भी नहीं हो जाए कि उनकी बिल्कुल। उम्र के तकाज़े से वो जी, 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 न्याय से वंचित रह जाए। जी, ऐसा बड़ी भी नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल, बड़ी चिंताजनक ये बात है और एक